वैसे कोई भी गवर्नमेंट कहीं पर बनती है तो उसका पहला मकसद ये होता है कि आम शहरियों को, लोगों को राहत पहुँचाई जाए और उसमें सरकारी मुलाज़मीन भी होते हैं जो हुकूमत के मातहत होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हों जिनको मरकज़ डायरेक्टली कई बार बेनिफिट्स पहुँचाती है जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते और रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसी स्कीमें होती हैं जो उनको फ़वाइद मिलते रहते हैं। ऐसी स्टेट लेवल पर कई स्कीमें बनती हैं और आपको याद होगा कि कांग्रेस ने अपने मंशूर में, अपने मैनिफेस्टो में जब-जब बात की है तो 4-5 स्कीम्स लाई हैं, ख़वातीन की बात हो, बेरोज़गारों को पैसा देने की बात हो या ओल्ड पेंशन स्कीम का हमेशा से वो हवाला देती रही और हिमाचल प्रदेश के अंदर फिर जाकर अब तेलंगाना में और इससे पहले कर्नाटका के अंदर भी जब गवर्नमेंट बनी तो वहाँ पर भी अनाउंसमेंट कर दी थी और हाल ही में जो 5 रियासतों के इंतखाबात के रिज़ल्ट्स आए, जो नताइज आए, उनमें चूँकि कांग्रेस राजस्थान से भी अपनी कुर्सी गँवा बैठी। राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस जब बनी थी, तो एक स्कीम लागू की गई थी, नाफ़िज़ की गई थी और पुरानी पेंशन स्कीम को नाफ़िज़ किया गया था और आहिस्ता-आहिस्ता करके मुलाज़मीन को राहत पहुँचाने वाली जो वादे किए गए थे, जो स्कीमें थी, उनको हुकूमत में आते ही पूरा करना शुरू कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती से मुलाज़मीन को आते ही बहुत बड़ा झटका दिया है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने बरसरे इक़्तिदार आते ही और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, वो अब राजस्थान में लागू नहीं होगी। सबसे पहले ही कैबिनेट में ये फ़ैसला लिया गया कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। एक झटके में इसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया और जो ऑर्डर है, उसमें न्यू पेंशन स्कीम लागू करने का फ़ैसला लिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम का कहीं ज़िक्र ही नहीं है, जिसका मतलब है कि पुरानी पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू नहीं होगी, जिसका मतलब नई पेंशन स्कीम के मुताबिक उनको ऐसे बहुत सारे मुलाज़मीन जो स्टेट लेवल पर लगे हैं, जिनमें 4th क्लास एम्प्लॉइज़ हैं जो 2nd और 3rd ग्रेड पे काम करते हैं, इस ऑर्डर के मुताबिक राजस्थान में उनको पेंशन भी बाद में नहीं मिलेगी, जो बहुत बड़ी उनके लिए एक तकलीफ़देह बात है। स्टेट गवर्नमेंट जो है रियासती हुकूमत ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में अपना नुक्ता नज़र जो है वो वाज़ेह ज़रूर कर सकती है आगे, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक और जो ऑर्डर हम समझ पाए हैं हुकूमत असेंबली में इसका जवाब देने के लिए भी तैयार है, मगर वो नई पेंशन स्कीम के हक़ में है, इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा से लगेगी। 25 उम्मीदवारों की फ़हरिस्त जारी की गई है, इसमें जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसका तो ज़िक्र है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का ज़िक्र नहीं, जो अशोक गहलोत की सरकार ने कांग्रेस के होते हुए की थी। हाल ही में राजस्थान में असेंबली इलेक्शंस हुए, सरकारी मुलाज़मीन की जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, उसको बरकरार रखने का मामला काफ़ी ज़ेर बहस था। मुलाज़मीन चाहते थे, बड़ी तादाद में थे, इसलिए कांग्रेस के हक़ में काफ़ी वोट परसेंटेज भी गया। गहलोत हुकूमत ने नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम नाफ़िज़ की थी, लेकिन मौजूदा बीजेपी की हुकूमत ने नए जो तैनात होने वाले एहलकार थे या मुलाज़मीन थे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के बजाय दोबारा एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम नाफ़िज़ करने का हुक्म दे दिया है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ़िसर के ओहदे के लिए मुंतखब जो 25 उम्मीदवार हैं, उनकी फ़हरिस्त जारी की है और तकर्रियों की शराइत या जो अपॉइंटमेंट के जो शराइत हैं उसमें मुआविन पेंशन स्कीम के नफाज का ज़िक्र है। राजस्थान टीचर्स एसोसिएशन शेखावत ने भी इसके हवाले से सवालात उठाए हैं और तंज़ीम के जो रियासती सदर हैं महावीर सिहाग, उनकी तरफ से भी कहा गया कि हुकूमत की जानिब से इस फैसले को किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा और हम इसकी मुखालफत करते हैं। दरअसल जो नई पेंशन स्कीम है, उसमें कुछ परसेंटेज भी कम है और कई मुलाज़मीन जो मुख्तलिफ़ शोबों में काम करते हैं, वो इसमें आते ही नहीं हैं इस दायरे में कि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, जिसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों के लिए इन फ्यूचर जब वो रिटायरमेंट लेंगे तो उसके बाद पेंशन बंद हो जाएगी और जो पुरानी स्कीम थी उसके मुताबिक पुराने मुलाज़मीन की तरह ही उनको भी मिलती रहनी थी, चाहे वो 2010 के हों या 2016 में जो रिक्रूटमेंट ड्राइव चली राजस्थान में। लेकिन आते ही मुलाज़मीन को एक बड़ा झटका दिया गया है मौजूदा सरकार की तरफ से और इसलिए मुलाज़मीन तंज़ीमें जो हैं इस फैसले को वापस लेने पर न सिर्फ दबाव हुकूमत पर डाल रही हैं, बल्कि आने वाले दिनों में एहतजाजी मुज़ाहिरों की हिकमत अमली भी तरतीब दी जा रही है।